चला शुरू करूया। तो कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़े थे? कल के टॉपिक पे पढ़े थे जावा के डेटा टाइप्स और यूजर्स इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास। तो आज डे 3 में देखते हैं क्या टॉपिक्स है। तो आज डे 3 में पढ़ेंगे हम एरे, क्या होता है एरे, एरे के टाइप देखेंगे जावा में। देन जावा में एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशलाइज कैसे किया जाता है वो देखेंगे। देन डाला हुआ डेटा हम रिट्रीव करने के लिए फॉर ईच लूप के थ्रू रिट्रीव करना सीखेंगे, नॉर्मल लूप के थ्रू रिट्रीव करना सीखेंगे। देन उसके बाद हम एरे को यूज़ करेंगे मेथड के साथ, मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट एरे को पास करना सीखेंगे। और फिर मेथड में के थ्रू एरे के अंदर का डेटा भी हम क्या करना सीखेंगे, रिटर्न करना सीखेंगे। ठीक है। देन ये जो हमने जितना भी कुछ पढ़ा है इन टॉपिक्स में, उसके ऊपर उसके बेस पे मैं क्या दूंगा आपको, असाइनमेंट्स दूंगा। चलो नेक्स्ट। तो एरे क्या है? तो एरे क्या है? एरे इज नथिंग बट अ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज हैव द कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो ये क्या है? ग्रुप है ना, बहुत सारे सिंगल सिंगल वेरिएबल्स का ग्रुप है। ठीक है, वो भी सिमिलर टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप के मुझे 10 नंबर्स रखने हैं। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल एक वेरिएबल लेते रहूँगा क्या, कि इंट ए ले लिया कॉमा करके बी सी डी ई ऐसे लेते रहूँगा क्या? चलो 10 तो ठीक है, चलो मान लेते कि 10 के लिए हमने इंडिविजुअल एक वेरिएबल ले लिया। पर अगर बोलूँ कि मुझे 10,000 इंटीजर नंबर्स रखना है, तो क्या वहाँ पे मैं वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, इंडिविजुअल वेरिएबल्स? नहीं ना। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ पड़ता है? एरे। एक्चुअली हम क्यों नहीं जाते ना, क्यों वेरिएबल इंडिविजुअल 1000 वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा? क्योंकि एक क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी सबसे पहले तो, और सेकंड मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरे। तो हालांकि सी और सी प्लस प्लस में जो एरे का कंसेप्ट था वो एग्जैक्टली सेम ही है जावा में, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। उसी के लिए हमें देखना है कि जावा के एरे में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं जावा के एरे क्या बोलता है। जावा एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जावा में हर एक चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप एंड हैव अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। सेम है ये भी, बस इसमें क्या चेंज हमें दिखा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, सिमिलर एलिमेंट्स है ना। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स है, और ये जो ऑब्जेक्ट में जो एलिमेंट्स है उनको एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिलेंगे। खत्म हो गई बात। ठीक है, इतना ही चेंज है। तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। दैन उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस है। ऑफकोर्स एरे के एडवांटेजेस है, क्या है? कोड ऑप्टिमाइजेशन, बहुत बढ़िया है ना, सबसे पहला पॉइंट वही है। और सेकंड क्या है? रैंडम एक्सेस। ऑफकोर्स जो डेटा सेव होता है वो किस बेसिस पे होता है? इंडेक्स बेसिस पे। तो हम रैंडमली कभी भी कौन सा भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दैन उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्या है? साइज लिमिट। ऑफकोर्स अगर हमने एक एरे को साइज दे दिया जैसे 5, तो उसका साइज इन फ्यूचर ग्रो होगा क्या? नहीं। हालांकि हम डायनामिक एरे के कंसेप्ट में उसको ग्रो करवा सकते हैं, पर नॉर्मल एरे वैसा कर नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट का एरे बनाया अगर हमने है, तो इनमें से 5 ही एलिमेंट रख सकते हैं। छठवा एलिमेंट मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स बने हैं वो 0 to 5, मतलब यहाँ पे जो लेंथ है इसका वो टोटल क्या है? 5, और मैं यहाँ पे 5 इंटीजर नंबर ही मैं रख सकता हूँ अगर ये एरे इंटीजर है तो। ठीक है, चलो। तो सेकंड है टाइप ऑफ एरे इन जावा। तो जावा में कौन से टाइप के एरे है? सबसे पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे, सेकंड है मल्टी डायमेंशनल एरे, और थर्ड है जैगेड एरे। तीनों देखेंगे हम, तीनों को हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं इक्लिप्स की ओर। तो हमने कल यहाँ पे छोड़ा था, तो इसको इसी प्रोजेक्ट को मैं रीयूज़ करो। आप चाहो तो न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, या तो फिर ये चीज़ को डिलीट करते हुए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लीनली चालू करते हैं। तो समझते हैं कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करें और उसको इनिशलाइज कैसे करें। नॉर्मली हम वेरिएबल जो एरे जो डिक्लेयर करते थे सी में, वो किस तरीके से करते थे? हम डेटा टाइप बताते थे, देन एरे का नाम, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे जो कि सबस्क्रिप्ट बोला जाता था, और हम साइज़ मेंशन करते थे, है ना। जैसे 5 दे दिया, देन इक्वल्स टू करके कर्ली ब्रेसेस में आप चाहो तो वैल्यूज़ डाल सकते थे, है ना। है ना, ऐसा करके हम क्या करते थे? वैल्यूज़ पास करते थे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते थे। बट यहाँ जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप जावा में ट्रेडिशनल स्टाइल यूज़ कर सकते हो, बट साइज़ आपको नहीं बताना है। ठीक है, अगर आप साइज़ नहीं बताते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसके अप्रोप्रिएट वो साइज़ ले लेगा। ठीक है,
अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है तो हम जैसे C++ में फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो जावा में। जैसे मैंने फॉर लूप यूज़ करा, इंट आई को इनिशलाइज कर रहा हूँ उसको 0 से, क्योंकि हमें पता है जो भी एरे स्टार्ट होता है वो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है ना। तो मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया। आई लेस देन कितना 1 2 3 4 5 है ना, मुझे काउंट करना पड़ा ना कि ये 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स है 5। पर यहाँ पे आप जावा में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ, तो आप क्या कर सकते हो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जैसे a.length। अगर आप a.length लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए वो काउंट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का काम ही क्या है, वो लेंथ रिटर्न करता है एरे का, ठीक है। देन आई प्लस, ठीक है। और ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपको लेस दैन रखना है, इक्वल्स टू नहीं रखना है, क्योंकि ये जो लेंथ रिटर्न करेगा वो क्या रहेंगी 5, पर हमारे पास इंडेक्सेस कितने सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। तो याद रखना है कि लेस दैन ही रखना है, लेस दैन इक्वल टू नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिस आउट ऑफ कोर्स, और हम इसको सिंपली, मैं ए को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हमें पता है ए के अंदर हम क्या पास कर देंगे आई, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहेगा लूप के अप्रोप्रिएट, है ना। ठीक है, चलो प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है हमें 1 5 6 4 3, तो हमने जो एलिमेंट्स डाले थे वो प्रिंट हो गए। तो ये पहला टाइप था डिक्लेरेशन का। पर क्या हमेशा जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, जो हमने डाल दी एक बार वैल्यू, क्या वो चेंज नहीं होती है? होगी ना, है ना। तो एरे में जो वैल्यूज़ है, अगर हमें क्या है यूज़र से लेना है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो अगर मैं ऐसा करके छोड़ दूँ और ठीक है, ऐसा करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करके छोड़ दूँ तो ये यहाँ पे वो एरर देना चालू कर देगा, क्योंकि क्या है उसको लेंथ नहीं पता चल रही। ठीक है, उसके क्या नहीं पता चल रही, लेंथ नहीं पता चल रही, और वो इनिशियलाइज भी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर जावा में एरे बनाना है तो उसको बनाने के लिए आपको यूज़ करना है कीवर्ड न्यू कीवर्ड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जावा में जो एरे है वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है वो? ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट, तो जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड, जो कि क्या करता है, मेमोरी, है ना, मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद आपको लिखना है इंट, और इसमें बताना है आपको साइज़। क्या बताना है यहाँ पे? साइज़, कि ये जो ए एरे है आपको इस ए एरे का कितना साइज़ रखना है। ठीक है, तो आप वो लेंथ यहाँ पे प्रोड्यूस दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज़ ये एरे मुझे 3 का बनाना, 3, तो इसके इंडेक्सेस कहाँ से चालू होंगे, 0 1 एंड 2। सही है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ इंडिविजुअली। तो ये 0 इंडेक्स के लिए मैं डेटा डाल रहा हूँ 22, एंड देन 1 के लिए भी कुछ डाल देते हैं, एंड देन 2 के लिए भी डाल, ओके हाँ 2 भी रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने डाला तो मुझे यहाँ पे ये नीचे के कोड को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं प्रीवियस में अगर मैं यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी ना यूज़ करते हुए डायरेक्टली मैं 5 लिख देता था, तो सेकंड प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे 5 को चेंज करते हुए मुझे क्या करना पड़ता था, 3। पर जबकि मैंने क्या यूज़ किया, लेंथ प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली मुझे उसकी लेंथ मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है उसने ऑटोमेटिकली इस एरे का जो लेंथ है 3 उसको ले लिया। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आपको मुझे पूछना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, प्रॉब्लम लग रही होगी कि यहाँ पे ये, तो जावा में हमने जो पढ़ा है कि जावा में जब भी एरे बनाओगे तो आपको वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं जावा में, बाय यूज़ ऑफ न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमने किया। अब ये भी तो हार्ड कोडेड हो गया, ये जो वैल्यूज़ थी वो क्या होगी, हार्ड कोडेड। पर मुझे अभी जो वैल्यू है वो यूज़र से लेना है, तो मैं सिंपली ले सकते हैं, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कौन सा क्लास, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज़ करते हुए हम यूज़र से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो जब भी हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेबल डालते हैं। तो हम लिख लेते हैं इंट एनी 3 इंटीजर नंबर। ठीक है,
और यूज़र से वैल्यू लेना है तो हमें कौन सी क्लास की नीड होती है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर में हमने लास्ट टाइम क्या पास किया था, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और हम अभी जो वैल्यूज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इंटीजर। तो मैं ऐसा करूँ क्या, एक एक करके करते बैठूँ, जैसे 0 इक्वल्स टू एस सी डॉट इंटीजर के लिए क्या था, नेक्स्ट। असाइनमेंट कर रहे हो तो आपको याद होगा नेक्स्ट इंट, है ना। ओके, अब मैं यही चीज़ क्या मैं रिपीट करूँ 3 टाइम्स, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंपली क्या चेंज करना पड़ रहा है, इंडेक्स। तो मैं ये ना करते हुए मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप को यूज़ कर सकता हूँ। जब भी हमें कोड रिपीटेशन चाहिए रहता तो हम किसके लिए चाहते हैं, फॉर लूप। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने नीचे जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया था उसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड सिंपली इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 0 हार्ड कोडेड को हटा के आर डाल देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। चालू हो गया प्रोग्राम और पूछ रहा है वो 3 नंबर, तो हम डाल देते हैं 55, 32 एंड 11। सी, हमने डाला हुआ डेटा एग्जैक्टली प्रिंट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से भी वैल्यू लेके हम हमारे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा, सर अगर मैंने उस एरे को इनिशियलाइज नहीं किया और डायरेक्टली अगर मैंने उसको प्रिंट कर दिया तो क्या होगा। तो सिंपल है, वो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जैसे मैंने बताया था इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 0 0, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, समझा। ओके, आगे बढ़ते। तो ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। सेकंड है मल्टी डायमेंशनल एरे। सेकंड क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं डबल सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो ये जो मल्टी डायमेंशनल है, तो ये जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है ना, मतलब पहला स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो रो के लिए होता है, और सेकंड जो ब्रैकेट होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ सपोज 2 by 2 का एरे मुझे बनाना है, तो मैंने मेरे रो कितने 2 और मेरे कॉलम कितने 2। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि यूज़र डिफाइंड वैल्यू नहीं लेंगे, हम थोड़ा हार्ड कोडेड वैल्यू पे चलते हैं जिससे हमें समझे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0 0 पोजीशन पे हम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि हमें पता है जब मल्टी डायमेंशनल की बात आती है तो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में चलता है ना। तो 0 0 पोजीशन पे मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। देन 0 1 पोजीशन पे, मतलब पहले ही रो के सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो सेकंड कॉलम ऑफकोर्स बात है सभी जो चालू होंगे वो किससे चालू होंगे, 0 से चालू हो गया। अगर आपको ये समझ नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको उसका डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये 0 कॉलम 0 रो में पहला 0 कॉलम है। ठीक है, एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम है। तो हमने पहले ये वैल्यूज डाली, देन सेकेंड अभी हम ये वैल्यू, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1 0, मतलब फर्स्ट रो 0th कॉलम पे, मतलब यहाँ पे, एंड उसके बाद सेम ये और ये। ठीक है, चलो फिर से हम चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या आएगा 0, देन उसके बाद कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, सेम चीज़। वन है ना 33। ओके, ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज डाल दी। हम चाहते हैं उसको प्रिंट करना, सेव कर दे। पर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हमें नॉर्मल लूप से कोई काम नहीं चलेगा। नॉर्मल लूप से काम होगा क्या, नहीं। तो हमें वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि वहाँ पे रो भी है और कॉलम भी है। तो मैं यहाँ पे और एक इनर लूप क्रिएट करो जो कि जे है, और उसको इनिशियलाइज करो सेम 0 से, और फिर हम फिर से करेंगे जे इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ। जैसे हमें लेंथ पता चल जाएंगी, दोनों रो एंड कॉलम लेंथ सेम है, एंड जे प्लस प्लस। वो सिंपली हम क्या कर देंगे यहाँ पे पास कर देंगे सभी जे। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने जो डेटा डाला था वो एग्जैक्टली वैसे ही आया, पर हमें ऐसा था कि वो डेटा कुछ इस तरीके से आना चाहिए 1 1 2 2
then 66 and 33। कुछ मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए था, पर वो जो आउटपुट आया है वो कैसा आया, एकदम वर्टिकल फॉर्म में, पर मुझे कुछ मैट्रिसेस फॉर्म में चाहिए था। तो चलो हम उसको भी करके देखते हैं कि उसको कैसे करें। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से ना प्रिंट एलन हटा दीजिए। मतलब ये क्या होगा, ये पहले इसको प्रिंट करेगा, देन हम क्या करेंगे, एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करेंगे। स्पेस डाल देते, थोड़ा चिपक के नहीं आना चाहिए, तो मैं थोड़ा स्पेस इंक्लूड कर रहा हूँ। देन जब पहला लूप ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक न्यू लाइन ऐड करेंगे। तो सिंपली हम जैसे एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करने के लिए हम स्लैश एन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट एलन लगाने से क्या होगा, इससे न्यू लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप खुद करके देखिए, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। ठीक है, अब ये हो गया हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़, पर हम चाहते हैं कि यूज़र क्या करे, यूज़र खुद वैल्यू इसमें डाले। तो चलो हम उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, फिर से फॉर लूप, एनहांस फॉर लूप, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप, और हम उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे ब्रैकेट्स प्रॉपर क्लोज करना है। ठीक है, यूज़र से गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास, फिर से स्कैनर क्लास। तो मैं यहाँ पे सॉरी मैं इसको बाहर डिक्लेयर करता हूँ, स्कैनर क्लास sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्या चला जाएगा, सिस्टम डॉट इन। यूज़र से लेना है, यूज़र से डेटा लेके हमें क्या करना है, एक एक करके इंडिविजुअल एरेज में डालना है। तो यहाँ पे हम आई ले लेंगे क्योंकि वो रो के लिए काम कर रहा है, और जे ले लेंगे जो कॉलम्स के लिए काम कर रहा है, इक्वल्स टू, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप प्लीज़ C++ के मेरे एरे के टॉपिक्स पढ़िए, वो आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, सेव करते और स्टार्ट करते। पर हमेशा जब भी आप स्कैनर क्लास यूज़ करो तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले लेबल यूज़ करेंगे। तो हमें कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा, हम प्रिंट कराते हैं इंटर इंट नंबर, और उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर चल रहा है, तो हम सिंपली आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, कौन से इंडेक्स के लिए चल रहा है वो। तो हम कर देते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा आना चाहिए। तो आई और जे की वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं सिंपली। ठीक है, तो हमें पता चलते जाएगा कि कौन से इंडेक्स के लिए हो चुका है और अभी कौन सा इंडेक्स का चल रहा है, और वो लूप के साथ हमेशा रिपीट होते रहेगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वो पूछेगा। तो ये सबसे पहले जो पूछ रहा है वो इंटीजर नंबर, वो 00 इंडेक्स के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 11 डाल देता हूँ। दैन सेकेंड एलिमेंट 33 डाल देते हैं, दैन 44 डाल देते हैं, एंड दैन 88 डाल देते हैं। ठीक है, जो हमने डाला था वो एग्जैक्टली उसने प्रिंट करके दिया। ठीक है, तो ये था मल्टी डायमेंशनल एरे। फिर उसके बाद है, ये था मल्टी डायमेंशनल एरे। दैन उसके बाद है जैकेट एरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, और अभी है जैकेट एरे। जैकेट एरे मल्टी डायमेंशनल का ही टाइप है, जिसमें हम जो कॉलम होते हैं वो फिक्स नहीं होते, कॉलम का साइज़ क्या होता है, वेरी होते रहता है। जैसे हमने अभी जो किया था मल्टी डायमेंशनल एरे, उसमें जो कॉलम थे वो फिक्स था, मतलब उसका कॉलम चेंज नहीं होगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्या करना है कि हर एक रो में डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला 0th रो है उसमें मुझे 3 ही एलिमेंट्स रखना है, और सेकंड जो है उसमें क्या रखना है, 4 एलिमेंट रखना है। तो ऐसा जब रिक्वायरमेंट आती है तो हम वहाँ पे कौन सा एरे को यूज़ करते हैं, जैकेट एरे। उस सिनारियो के हम जैकेट एरे के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जैसे जावा में कोई टॉपिक है जिसमें एक टॉपिक के अंदर तीन ही सब टॉपिक है, तो वहाँ पे 3 ही लगेगा। और कोई जावा में ऐसा टॉपिक है जिसके एक टॉपिक मेन टॉपिक के अंदर 4 या 6 सब टॉपिक है, तो उस टाइम हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैकेट एरे। वहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ नहीं कर सकते, फिक्स रो एंड कॉलम वाला, है ना।
तो वहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, सिंपली इंट ए डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स और दैन न्यू करके फिर साइज़ देंगे। यहाँ पे ये देखने की चीज़ है कि यहाँ पे रो का तो वैल्यू दिया है, एलिमेंट दिया है, बट लेंथ दिया है, बट कॉलम का लेंथ नहीं दिया है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली हमें सिर्फ क्या हटाना पड़ेगा, हमें उसका कॉलम वाला जो लेंथ था वो हटा दिया हमने। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वो पहला, अभी हमें मेंशन भी करना पड़ेगा कि जो पहला वाला जो था, है ना, सॉरी, जो फर्स्ट इंडेक्स था, 0 वाला जो इंडेक्स थे, उसमें कितने रहेंगे। ठीक है, तो न्यू करके यहाँ पे भी मेंशन करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट में भी और एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं। न्यू करने से क्या क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इन टाइप का एरे है। और उसका हमें साइज़ बताना है कि वो पहला जो एलिमेंट है, 0th एलिमेंट, उसमें हमें कितना इंटीजर वैल्यूज़ रखना है। तो मुझे सपोज़ 4 वैल्यूज़ रखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले इसमें। दैन उसके बाद हम चाहते हैं कि सेकंड वाले जो रो है उसमें कितने कॉलम रखना है। तो सेकंड वाले रो में सपोज़ मुझे 2 ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू करके यहाँ पे इंट करके मैं लिख दूँगा 2 एलिमेंट्स। मतलब फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम, और सेकंड रो में कितने हैं, 2 कॉलम्स। मतलब फर्स्ट मतलब ही 0th रो पे कितने हैं, 4 कॉलम है, एंड 1th रो में कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स। ठीक है, अब इसको गेट कैसे करना यूज़र से। ठीक है, मैन्युअली तो ईजी पड़ता है, पर हम यूज़र से कैसे गेट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे कैसा है कि पहला लेंथ तो सही है, पहला लेंथ कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पहला लेंथ तो फिक्स है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। पर सेकंड में यहाँ पे भी 2 आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में 4 कॉलम्स है, तो सेकंड वाले में सिर्फ 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले वाले इसका हमें लेंथ चाहिए, पहला वाला जो है ना उसका, मतलब जैसे 0th, तो फर्स्ट टाइम अगर ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू करेंगे 0, तो ए ऑफ 0th का लेंथ मतलब इसका ए ऑफ 0th का लेंथ कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट होंगी, तो क्या आ जाएगा 1, तो फिर सेकेंड टाइम जब चलेगा तो क्या होगा, ए ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या है 1 चल रही है, तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ पे लेंथ किसका लिख के आएगा, आई का, ए ऑफ आई का लेंथ जो कि है 2। सही है, तो इसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रो कौन सा चल रहा है, तो हम सिंपली बाहर में भी हम यूज़ कर लेते हैं सिस आउट कि कौन सा रो चल रहा है। बस ये करने के लिए हम सिस आउट कर देते हैं, सिस आउट और रो। ठीक है, रो करके हम सिंपली प्रिंट करा देते हैं रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू किसमें, रो इंडेक्सिंग किस में चल रहा है, आई में, तो वो पता चल रहेगा हमें रो। ठीक है, मतलब 0th रो चल रहा है, फर्स्ट रो चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है, देखो रो जीरो का कौन सा है, 0 पोजीशन, तो हम डालते हैं 11। देन रो का 0 1 पोजीशन, उसमें टोटली 4 पोजीशन है, मतलब 4 लेंथ है। ठीक है, 4th कॉलम, 4 कॉलम में। ठीक है, तो 33 डाल देते हैं, दैन 55 डाल देते हैं, दैन तो ये लास्ट है ना, इससे डाल देता है। तो ये पहला रो में ख़त्म हो गया क्योंकि 4 ही कॉलम थे। दैन उसके बाद फर्स्ट रो इंडेक्सिंग 1 में देखते हैं कितने रहेंगे, 2, तो चलो हम डाल देते हैं 22 एंड 88। हाँ, हमने यूज़र से गेट करने के लिए तो सही किया था, लूप हमने फॉर लूप को चेंज किया था, पर हमने जब प्रिंट करने की ये बात आई तब हमने उसमें चेंजेस नहीं किया। तो हम सिंपली जाके यहाँ पे भी वही चेंजेस कर देंगे, यहाँ सिंपली हाई कर देंगे। फिर से हम रन करते हैं, आपको यहाँ पे अभी आउटपुट में चेंजेस होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रो में देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, और सेकेंड इसमें देखिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो जब ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि आपको कॉलम फिक्स नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए कि पहले कॉलम में 2 ही इनपुट 2 ही इंडेक्स होना चाहिए, 2 ही कॉलम होना चाहिए, सेकंड वाले रो में 2 से ज़्यादा, तो उस टाइम आप जाके डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या था टॉपिक, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे, ओके, फॉर ईच लूप, है ना। ठीक है,
चलिए देखते हैं फॉर ईच लूप क्या है। कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, मैं सिंपली डिलीट करता हूँ। स्कैनर क्लास मुझे चाहिए, मैं नॉर्मल लूप ले रहा हूँ जिससे आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इजीली आपको समझ जाए। यहाँ पे थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। यूज़र से लेना ही है मुझे, तो मैं ये रहने देता हूँ नॉर्मल लूप। हम नॉर्मल लूप से लेंगे, पर हम जब प्रिंट करेंगे तो हम फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। फॉर ईच लूप को इन्हांस फॉर लूप भी बोला जाता है, तो हम उसको यूज़ करते हुए प्रिंट करेंगे। तो ये है, मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसके जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप के एक मिनट। तो फॉर ईच लूप कैसे बनाते हैं, नॉर्मल फॉर ही लिखा जाता है। बस यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है, जो जिस टाइप का आपका एरे है ना उसी टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको कुछ नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया x, और उसमें एक एक करके आपके एरे का डेटा आएगा। तो हमारा एरे का नाम क्या है, a। तो एक a का एक एक इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, वो किस में जाते जाएगा, x में, और फिर हम फर्दर x को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इन्हांस फॉर लूप है वो यूज़ किस लिए होता है, इन्हांस फॉर लूप एक्चुअल में यूज़ होता है, या फिर फॉर ईच लूप यूज़ होता है ट्राइवर्स करने के लिए, मतलब डेटा एरे में जो डाला है उसको निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम सिंपली प्रिंट करते हैं सिस आउट एंड देखते हैं कि हाँ सच में x में डेटा आ रहा है क्या, क्योंकि एक एक एलिमेंट जो होल्ड करेगा वो x करेगा, मतलब यहाँ से डेटा, ठीक है, एरे का एक एक एलिमेंट x में जाएगा, और उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करो, पर आप इसका यूज़ करते हुए बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। सी, तो मैं जैसे 1 2 3, ठीक है, तो हमने 3 वैल्यूज डाली थी, 3 का ये एरे था और उन्होंने वो प्रिंट करके दे दिया, सही है। तो फॉर ईच लूप किस लिए यूज़ होता है, ट्राइवर्स करने के लिए, मेन उसका काम वही है। हालांकि आप नॉर्मल फॉर लूप से भी ये काम करवा सकते हो, तो जैसे इसके पहले भी हम कर चुके थे और आपको पता ही है कि कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा कर दो, फिर आई लेस दैन, इनिशलाइज नहीं किया, 0, देन आई ए का लेंथ, क्योंकि जब भी आप एरे यूज़ करो तो मैं तो आपको बोलूँगा कि प्रेफर करो लेंथ, देन आई प्लस प्लस, देन उसके बाद सेम चीज़ मुझे प्रिंट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये दोनों इक्वलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ आई, ठीक है। ये थोड़ा इजी तरीका है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, बाकी सिमिलर, आउटपुट आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा। तो हम डाल देते हैं 1 1 2 2 3 3। सी, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर लूप से प्रिंट हुआ है और ये सेकंड फॉर ईच लूप से हुआ है, ठीक है, समझा, ओके। उसके बाद हमारा था पॉइंट कि एरे को यूज़ करेंगे मेथड के साथ, मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। इसी को हम करके देखते हैं। हम क्या करेंगे कि एरे को एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्लास है टेस्ट क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, तो मैं एक स्टैटिक मेथड बना देता हूँ, स्टैटिक वॉइड। अभी वो भूल जाओ कि स्टैटिक क्या है, क्यों मेथड के सामने डाला है, हम देखेंगे, अभी तो टाइम है। मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ जो कि सम करेगा, जितने भी एरे में एलिमेंट्स डालूंगा उनका वो सम करके दे देगा, तो जितना भी इंटीजर नंबर्स रहेंगे उनका सम। तो मैं फंक्शन का नाम या फिर मेथड का नाम सम लिखता हूँ, जो कि क्या लेने वाला है, एज अ आर्ग्यूमेंट एरे लेगा, ठीक है। पर क्या एक साधा वेरिएबल, जो वेरिएबल का नाम क्या वैल ले लिया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल जो वैल एक वेरिएबल है वो क्या पूरे एरे का डेटा होल्ड कर लेगा, चलो हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट करके देखते हैं, तो आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इस वैल को प्रिंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो वैल्यू इन ऑल सम, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, तो ये किसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ऑल सम मेथड के अंदर की, ठीक है। और इसको हम कॉन्कैट कर देते हैं, जिससे उसके आगे प्रिंट होगा, ठीक है। जब भी फंक्शन, हमें पता है जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते तब तक वो परफॉर्म होता है क्या, नहीं। तो चलो इसको हटाते हैं, इसका भी कुछ काम नहीं।
ठीक है, अभी इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ पे, तो हम करते हैं ऑल सम एंड उसमें पास करा देते हैं हमारा एरे। तो हमारा एरे का नाम क्या है, ए। जैसे मैंने एरे पास किया तो ये दे रहा है एरर, क्या बोल रहा है, ओके क्या बोल रहा है वो, अरे हाँ, द मेथड ऑलसम इंट इज द टाइप टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट इंट एरे। वो एरे ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो एक सादा एक छोटा सा सिंगल वेरिएबल है और वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक ही वैल्यू होल्ड करने के लिए, इसलिए वो इस एक को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। हालांकि हम ऐसा कुछ पास कर सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट पास कर दूँ, सॉरी हाँ 2 इंडेक्स तो रहेगा ना, 3 तक है, ठीक है, तो हाँ ये चलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि सेकंड पोजीशन में जो है वो मैंने पास किया। तो चलो हम अज्यूम ना करते हुए यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको और मैं नॉर्मल सा वैल्यूज़ डाल देता है 22, 33, 44, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है 44, तो यहाँ पे मैं 2 पास कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ 44 पास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एरे नहीं। अगर मैं कोई भी इंडेक्स नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्टली ए पास करता हूँ, तो मतलब क्या ये तीनों वैल्यूज जा रही है, तीनों इंटीजर वैल्यू, जबकि वो होल्ड कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वैल जो वेरिएबल है वो एक ही डेटा होल्ड कर सकता है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक एलिमेंट पर, एरे एक से ज़्यादा। तो क्या करे ये डेटा, इसको तो होल्ड करना ही है, मुझे तो पूरा एरे प्रिंट करना है ना, क्योंकि मुझे तो सम कराना है ना, तो पहले तो क्या करे, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए एरे, तो वैल भी क्या होना चाहिए एरे, क्योंकि एक एरे के अंदर का डेटा दूसरा एरे ही होल्ड कर सकता है। यहाँ पे साइज इसलिए नहीं मेंशन किया है क्योंकि नीचे से कितना साइज का एरे आएगा कुछ फिक्स रहेगा क्या, कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 5 तो क्या नेक्स्ट टाइम 5 ही इसका आएगा, नहीं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स सॉरी लेंथ हमें नहीं देना है, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ से मैंने भेज दिया और यहाँ पे वो डेटा आ गया, तो उसको प्रिंट करना है, तो हमें पता है हमें प्रिंट करना है, तो हम अभी कौन से लूप को यूज़ कर सकते हैं, इन्हांस फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई एलिमेंट एक्स वेरिएबल ले लिया, और किसके अंदर है अभी डेटा वैल, तो वैल के अंदर का डेटा एक एक करके एक्स में जाएगा और मैं उसके अंदर की वैल्यूज़ को क्या करूँगा एक एक करके प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे एक एक करके वो प्रिंट होगा, तो चलो देख लेते हैं। 6, 22, 33, 44 पर हमारे फंक्शन का काम ये था क्या, नहीं, हमारे फंक्शन का काम क्या था, सम देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस, हाँ इसके पहले हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं डाले थे क्योंकि क्या था कि हमें लास्ट में डेटा चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि टेम्प टाइप का है, टेम्पररी वेरिएबल, और मैं क्या करूँगा जो भी वैल्यूज़ एक एक करके आएंगी ना उसको टेम्प में होल्ड करते रहूँगा और उसको साथ साथ में एडिशन भी करूँगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ प्लस और मैं कर रहा हूँ एक्स। तो अगर इसको बड़े इसमें ये हमने देख चुके हैं, हो सकता है आपको थोड़ा मैजिक जैसा लग रहा है, पर ये कुछ इस तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को इतना बड़ा ना लिखते हुए मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे उसको प्रिंट कर देंगे, तो टेम्प कर देते हैं, जो भी आखिरी में जो रहेगा वो टेम्प हो गया। वो इसको इनिशियलाइज नहीं किया और जावा मानता है कि सभी चीज़ें इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको सेव कर दे और इसको रन करके देखते हैं। सी 99 बराबर ना, काउंट 2 और 3, हाँ 99, ठीक है, सही है। तो ये था हमारा कि हम क्या कर सकते हैं मेथड में एरे को पास कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एरे को, जो मेथड में कभी कभी क्या है हमें मेथड के थ्रू एरे रिटर्न करवाना है मेन मेथड में, मतलब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगा मेथड के अंदर और हमें क्या करना है उसको रिटर्न करवाना है मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एरे ले रहा है और ये इसको क्या करवाएंगे हम रिटर्न भी करवाएंगे एरे। तो मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ और ये एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो कि जो भी एरे रहेगा, तो यहाँ पे मैं इन्हांस फॉर लूप ना यूज़ करते हुए मैं नॉर्मल फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सम नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं सिंपली सभी एक एलिमेंट में ना +1 हाँ इंक्रीमेंट करूँगा, जो भी वो यूज़र डेटा डालेगा उसको +1 करूँगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
नॉर्मल सा फॉर लूप यूज़ करो, int I equals to 0, then I is less than कितना है लेंथ, वैल का लेंथ ले लेता हूँ, देन I प्लस, ठीक है। क्या करेंगे हम सिंपली कि सभी एरेज में, एरे के एक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, जो भी डेटा रहेगा उसको +1 करेंगे। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल, शॉर्टकट भी कर सकते हैं पर इस बार मैं थोड़ा लंबा, वैल +1, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू रहेंगी तो उसके साथ क्या हो जाएगा, +1 होगा। ओके, अभी यहाँ पे दे रहा है कि रिटर्न द वैल्यू, क्योंकि जब भी हम रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि हम मेन मेथड में जाके प्रिंट करना चाहते हैं जो भी डेटा होगा। तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न। तो जो भी नया एरे जो बना है उसको हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न वैल। ओ ठीक है, ठीक है। तो एरर ऑफ कोर्स, अच्छा हाँ, तो वैल एक क्या है, एरे, और हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंट। तो इंट जो है वो क्या है, एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, पर हमें क्या करना है, एक एलिमेंट रिटर्न करना है क्या, एक वैल्यू रिटर्न करना है क्या, मतलब एक वेरिएबल रिटर्न करना है क्या, नहीं, हमें पूरा एरे रिटर्न करना है। तो ये भी क्या होना चाहिए, एरे, सही है। तो ये हमारा जो मेथड है वो अभी क्या रिटर्न करेगा, एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, नीचे जाते हैं और हम क्या करना है, इस एरे को फिर होल्ड भी तो करना पड़ेगा। तो एक न्यू एरे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि इंट सपोज बी है, एंड चलो अभी हमें वैसे भी साइज़ नहीं पता तो हम डायरेक्टली इसके सामने ही ले लेते हैं, इंट बी सबस्क्रिप्ट एंड इक्वल्स टू। तो जो भी डेटा रहेगा वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, है ना। और बी को फिर हम क्या कर सकते हैं, इनहांस फॉर लूप के थ्रू या फिर फॉर ईच लूप के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं फिर से इंट एक्स कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही करो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, फिक्स नहीं रखना है, ठीक है। होता है बहुत बार, मैंने भी किया था। ओके, बी सिस्टम डॉट आउट, और हम बी को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, देखने के लिए कि हाँ सच में चेंजेस हुए क्या। ओके, न्यू वैल्यूज करके मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मतलब प्रिंट करने के पहले सिस्टम डॉट आउट कि ये न्यू वैल्यूज है, न्यू एरे वैल्यू। ओके, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ओह सॉरी, गलती, मैंने क्या किया, बी को प्रिंट कर दिया, जबकि एक एक वैल्यू किस में आ रही है, टी में। तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए था, टी। सेव करते हैं, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। देखिए ये न्यू अपडेटेड वैल्यूज आई। तो समझा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन मेथड के थ्रू। फंक्शन मेथड सेम है, जावा में फंक्शन को मेथड बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में असाइनमेंट, तो चलो असाइनमेंट देख लेते हैं फट्टे से। तो डे 3 आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जितने भी है ये पहला नोट्स है, तो पहले नोट्स को पहले अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर ही जाके असाइनमेंट के ऊपर जंप करना है, ठीक है। आज से मैंने कुछ एक नया चालू किया है, चलो मैं दिखाता हूँ। लास्ट में जब भी हमारा टॉपिक ख़त्म होगा ना, तो मैं एक नया वर्ड सिखाऊंगा आपको, कोई भी लैंग्वेज का। तो देखते हैं आज का वर्ड क्या है। आज का वर्ड है आलिम। तो आलिम, ठीक है, आलिम एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एवरीथिंग। तो हर एक चीज़ ट्राई करो, दुनिया में जो भी चीज़ है ट्राई करो। अभी टाइम मिला है, लॉकडाउन का समय, तो आपको जो भी मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ है पढ़ सकते हो वो पढ़ो, ठीक है। तो आलिम, ये जो आलिम है इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, बहुत अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यूट्यूब पे जाके सुनना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ सुना देता हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पढ़ाई करो, कोडिंग करो, असाइनमेंट करो और प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।